तहरीक इंसाफ का लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में पार शो, रुकावटें अबूर करके पहुंचने वालों का जोशो खरोश दीदनी। जलसे में पार्टी परचम के रंग वाली टोपियों और बैजेस की बहार, पार्टी तरानों पर कारकुनों का रक्स, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वजीर आजम का इमरान खान की सिक्योरिटी सख्त करने का हुक्म। सिक्योरिटी थ्रेट पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को जाती तौर पर हिदायत। वजारत दाखिला ने तमाम सूबाई हुकूमतों को खत लिख दिया, कहा इमरान खान जहां जाएं उनकी सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए, फ्राइज की अंजाम दही में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के कायद मुस्लिम लीग नून की तहरीक आदम एतमाद की कामयाबी पर मुबारकबाद, सियासी मामलात में इत्तफाक राय के साथ चलने का अज़म। मेरा तोहफा मेरी मर्जी नहीं, अब मनी ट्रेल दिखानी पड़ेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का मुतालिबा, कहती हैं 4 करोड़ की घड़ी लेकर 18 करोड़ में फरोख्त की गई। इमरान खान ने जितना तोशाखाना से कमाया इतना पूरी जिंदगी में नहीं कमाया, तोशाखाना से 58 तोहफे अपने पास रखे। इमरान खान का बनी गाला से वजीर आजम ऑफिस का सफर कितने का पड़ा, एदाद-ओ-शुमार जारी। साबिक वजीर आजम इमरान खान के हेलीकॉप्टर पर 98 करोड़ खर्च हुए। इमरान खान के 1 घंटे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल 2,75,000 रुपए में पड़ा। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। आइन को मानने वाले जब तक हैं, तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। सदारती रेफरेंस की समाअत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स, कहा अदालत के दरवाजे नाकदीन के लिए भी खुले हैं, मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वालों का बहुत एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दादू सानहे की रिपोर्ट पेश। विफाक का मुतासरीन को नया घर देने और नुकसान के अजाले का दावा। लवाहिकीन और जख्मियों के लिए 1 करोड़ रुपए जारी। वज़ीर आला सिंध का इमदादी सरगर्मियों में कोताही का एतराफ, कहते हैं जिम्मेदारों का तयन करके सजा देंगे। रुपए की कद्र में गिरावट और डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 5 पैसे महंगा, 186 रुपए 97 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे इजाफे से 188 रुपए पर फरोख्त। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान, 100 इंडेक्स 45,652 पॉइंट्स पर सता रहा। तसव्वुर पाकिस्तान के खालिक शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल की बरसी। हकीमुल उम्मत ने अपनी वलवला अंगेज शायरी से मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। उनकी मशहूर मुजमा कलाम में पयाम मशरिक, ज़बूर, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम शामिल हैं। और पाकिस्तान विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के लिए एक और बड़ा ऐलान। मोहम्मद रिजवान 2021 के विजडन लैंडिंग T20 क्रिकेटर करार। 2021 मोहम्मद रिजवान के लिए यादगार साल बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में पार शो, रुकावटें अबूर करके पहुंचने वालों का जोशो खरोश दीदनी। जलसे में पार्टी परचम की रंग वाली टोपियों और बैजेस की बहार, पार्टी तरानों पर कारकुनों का रक्स। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 10 एसपीज, 25 डीएसपीज और 59 एसएचओ जलसे की सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। खवातीन के लिए 234 लेडीज पुलिस एहलकार भी तैनात हैं। जलसे के शुरका की तलाशी यकीनी बनाई जाएगी। वॉक थ्रू गेट्स, बैरियर्स, खारदार तारें और मेटल डिटेक्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सेफ सिटी अथॉरिटीज के कैमरों के जरिए भी जलसे की मॉनिटरिंग की जा रही है। और नाजरीन, वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान की सिक्योरिटी सख्त करने का हुक्म। सिक्योरिटी थ्रेट पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को जाती तौर पर हिदायत कर दी। वजारत दाखिला ने तमाम सूबाई हुकूमतों को खत लिख दिया। कहा इमरान खान जहां जाएं उनकी सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। फराइज की अंजाम दही में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए सिक्योरिटी थ्रेट की इतला पर वजारत दाखिला को फौरी अहकामात सख्त हिदायत कर दी और राना सनाउल्लाह को जाती तौर पर निगरानी का टास्क सौंप दिया है। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का बनीगाला से वज़ीर आज़म ऑफिस तक का सफर कितने का पड़ा। हुकूमत ने एदादो शुमार जारी कर दिए। हुकूमती दस्तावेजात के मुताबिक इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनके आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर पर 98 करोड़ रुपए खर्च हुए। हेलीकॉप्टर के 1 घंटे की परवाज 2,75,000 रुपए की पड़ती है। हुकूमती दस्तावेजात के मुताबिक बनीगाला में वज़ीर आज़म ऑफिस का सफर 15 किलोमीटर है। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का बनीगाला से वज़ीर आज़म ऑफिस का सफर कितने में पड़ा। हुकूमत ने एदादो शुमार जारी कर दिए। हुकूमती दस्तावेजात के मुताबिक इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनके आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर पर 98 करोड़ रुपए खर्च हुए। हेलीकॉप्टर की 1 घंटे की परवाज 2,75,000 रुपए की पड़ती है। हुकूमती दस्तावेजात के मुताबिक बनीगाला से वज़ीर आज़म ऑफिस का सफर सिर्फ 15 किलोमीटर है। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी की साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने सियासी मामलात में इत्तफाक़ राय के साथ चलने के अज़म का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने नवाज शरीफ को तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और वज़ीर आज़म और पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब में कामयाबी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। पीपल्स पार्टी एलामिये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के नतीजे में सिलेक्टेड हुकूमत के खात्मे की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अख्तर मेंगल को मना लिया। बीएनपी मेंगल विफाकी काबीना में शामिल होने पर रजामंद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बीएनपी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने मुलाकात की। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और बलोचिस्तान के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बलोच नौजवानों की कौमी धारे में शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। अख्तर मेंगल की जानिब से बलोचिस्तान की तरक्की को हुकूमत की तरजीहात में शामिल करने के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान का खैर मकदम किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बलोच अफरादी कुव्वत मुल्क का कीमती असासा है। हुकूमत तरजीही बुनियादों पर बलोचिस्तान की तरक्की के इक़दामात करेगी। मुलाकात में विफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक भी शरीक थे। और नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अलग अलग मुलाकातें हुई, जिनमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में विफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक भी शरीक थे। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुलाकात में वज़ीर आज़म को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई थी।
वजीर आजम ने कहा कि अवामी रिलीफ के लिए सूबे और विफाक मिलकर काम करेंगे। मेरा तोहफा मेरी मर्जी नहीं, अब मनी ट्रेल दिखानी पड़ेगी। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का मुतालिबा। कहती हैं 4 करोड़ की घड़ी लेकर 18 करोड़ में फरोख्त की गई। इमरान खान ने जितना तोशाखाना से कमाया इतनी पूरी जिंदगी में नहीं कमाया होगा। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। का तोहफा था, माना कि आप सिलेक्ट होकर मुसल्लत होकर कुर्सी पर आए थे, लेकिन आपका तोहफा था, वो तोहफा 20% उसकी वैल्यू पर लेकर उसको 4 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचना आपकी मर्जी नहीं थी। ये तोहफा ज़रूर था लेकिन आपकी दुकान नहीं थी। तोशाखाना बैतुल माल होता है किसी भी हुकूमत के अंदर, और वहाँ बिल्कुल आप रिटेंशन वैल्यू होती है, उसको पे करके आप रिटेन कर सकते हैं वो तोहफे, लेकिन उनको बेचा नहीं जा सकता बाज़ारों में। और उसके ऊपर ढिठाई का ये आलम, क्योंकि उनको क्या पता कि इस कुर्सी का क्या वकार होता है। उसी कुर्सी पर बैठकर वो सियासी मुखालफिन को सजाए मौत की चक्कियों में डालते रहे, जेलों में डालते रहे, गालियां देते रहे, धमकियां देते रहे, गुंडागर्दी करते रहे, बदमाशी करते रहे, मीडिया की आवाज़ बंदी करते रहे, पार्लियामान की आवाज़ बंदी करते रहे। तो उनको उनके तकाजे तो कुर्सी के पता नहीं, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म जो उनको तोहफे मिले थे उनको उन्होंने कम वैल्यू पे लिया और उसके बाद उन्होंने उसको 4 गुना कीमतों पर बाज़ारों में बेचा। इसमें वो मशहूर घड़ी भी शामिल है, कफलिंग्स और अंगूठी जिसकी कीमत 14 करोड़ थी, जिनको मौसूफ ने 3 करोड़ पर लिया, और ख़ाली घड़ी को जो इन्फॉर्मेशन आ रही है 18 करोड़ का बेचा। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी बात बताई है कि 20% पे रिटेन कर सकते थे, और उसको उन्होंने आजकल जो बयानियाँ बना रहे हैं कि हमने 50% कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को ये पता होना चाहिए कि 20% पर ये तीनों चीज़ें जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ इनको रिटेन कर लिया गया था, जो इनका विज़िट था उसके बाद, और फिर दिसंबर में वो 50% हुआ था, जिसकी तफसीलात भी मंगा ली गई हैं। तो इमरान खान साहब जो इस वक्त फरमा रहे हैं फिर झूठ बोल रहे हैं। आप कहें आपने 20% पर रिटेन किया था और आपने 18 करोड़ की बेची। सच बोलें पाकिस्तान की आवाम से, लेकिन सच बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर झूठ बोलने की आदत हो वो आदत ख़त्म नहीं हो सकती। तो वो जो रिटेंशन है वो इन चीज़ों की 20% पे ही हुई थी, और उसके बाद रिटेन करने के बाद जो कि 50% हुई वो दिसंबर 2018 में हुई थी। उसके साथ साथ अगर आप इमरान खान साहब की FBR की तफसीलात देखें तो जितना तोशाखाना से कमाया है और जितना तोशाखाना से इनकम में इजाफा हुआ है, वो उनकी पूरी ज़िंदगी की इनकम में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ। तो जो दुकान लगाई उन्होंने तो वज़ीर आज़म की कुर्सी को कारोबार की कुर्सी बनाया हुआ था, जिसमें कारोबार करते रहे हैं वो मौसूफ। और उसकी तफसीलात ये हैं कि जो उन्होंने अपने बिज़नेस और अपनी पूरी जो ज़िंदगी में बिज़नेस किया है उसके अंदर 20 मिलियन की डिक्लेरेशन है, फिर वो 28 मिलियन पर हो गई जो उनके एसेट्स हैं। उसके बाद वो ऑल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़, जब वो ज़मान पाक का ऐड हुआ घर, तो वो 141 मिलियन पर पहुंच गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने क्या कहा, आपने जाना। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। आइन को मानने वाले जब तक हैं तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। सिद्धांती रेफरेंस की समाअत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स।
कहा, अदालत के दरवाजे नाक़दीन के लिए हमेशा खुले हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियां दी और इदारों के साथ खड़ी रही। कुर्बानियां देने वालों को बहुत एहतराम करते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत में दलाल देते हुए रजा रबानी ने कहा कि सदारती रेफरेंस के बाद आईनी ओहदेदारों ने आईनी इदारों पर हमला किया। आइन के लिए खड़े होने पर ही इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। जमहूरी इदारों पर बदनीयती पर मबनी तनकीद के 2 तरह के नताइज बरामद होते हैं। तारीख से साबित है, बदनीयती पर मबनी तनकीद से मुल्क फाशिज्म की तरफ जाता है। लाजिम नहीं कि पार्टी से वफा ना करने वाले बेईमान हो। कागजात नामजदगी में दिया गया हल्फ पार्टी से वाबस्तगी का होता है। असल हल्फ वो है जो बतौर रुकन कौमी असम्बली उठाया जाता है। उन्होंने अपने दलाल में मजीद कहा कि आर्टिकल 63A अरकान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट ना देने का खुद दिलाता है। पाकिस्तान में चंद दिन पहले वज़ीर आज़म आइन के संगीन खिलाफ वर्जी के लिए तैयार था, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। पार्टी से इनहिराफ पर आर्टिकल 62(1)F का इतलाक नहीं होता। आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ रुकन डिडेक्ट होता है, नाअहल नहीं। इनहिराफ की सजा रुकनीत का खात्मा है, मजीद कुछ नहीं। एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट ICL दोबारा मुरतब की जा रही है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जिन्होंने मुआशी दहशतगर्दी की है, इन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। मुआशी दहशतगर्दी कौमी मुजरिम हैं। जिन्होंने मुआशी दहशतगर्दी की है, इन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। इमरान न्याज़ी सियासत के मैदान से भागे हुए हैं। आपको बताएं कि ECL दोबारा मुरतब कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का ये कहना है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL दोबारा मुरतब की जा रही है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जिन्होंने मुआशी दहशतगर्दी की है, इन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। मुआशी दहशतगर्दी कौमी मुजरिम हैं। जिन्होंने मुआशी दहशतगर्दी की है, इन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। इमरान न्याज़ी सियासत के मैदान से भागे हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ECL में नाम डाले जा चुके हैं और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में दोबारा मुरतब की जाएगी। विफाकी वज़ीर दाखिला का यह भी कहना था कि जिन्होंने मुआशी दहशतगर्दी की है, इन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। मुआशी दहशतगर्द कौमी मुजरिम है। जिसने आइन शिकनी की है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए। जिसने पार्टी कायद की वफादारी निभाने के लिए आइन रोंदा, वो हीरो बना हुआ है। हालांकि वो हीरो नहीं, आइन शिकन है। राजा रियाज ने यह भी कहा कि गवर्नर और सदर हल्फ लेने की बजाय बीमार हो जाते हैं। शुक्र है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लिए गए राजा परवेज अशरफ बीमार नहीं हुए। आपको बता रहे हैं कि रुकन कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिसने आइन शिकनी की है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज का यह मुतालबा है। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए। जिसने पार्टी कायद की वफादारी निभाने के लिए आइन रोंधा, वो हीरो बना हुआ है। हालांकि वो हीरो नहीं, आइन शिकन है। राजा रियाज ने यह भी कहा कि गवर्नर और सदर हल्फ लेने की बजाय बीमार हो जाते हैं। शुक्र है कि डिप्टी स्पीकर के हल्फ के लिए राजा परवेज अशरफ बीमार नहीं हुए। दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद अहमद शाह ने वजारत आब वसाइल का चार्ज संभाल लिया। वजारत आब वसाइल की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक सेक्रेटरी आब वसाइल डॉक्टर काजिम न्याज ने खुर्शीद शाह को वजारत अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वफाकी वजीर आब वसाइल खुर्शीद शाह ने कहा कि बतौर टीम कौमी जज्बे से काम किया तो मुल्क की तकदीर बदलने में कामयाबी मिल सकती है। उनका मजीद कहना था कि पानी से जिंदगी, ज़राअत, सनत और हमारी तरक्की वाबस्ता है। मुल्क की इज्तिमाई मुफाद के लिए हम सब मेहनत और लगन से काम करेंगे।
आपको बता रहे हैं कि रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद अहमद शाह ने वजारत आबी वसाइल का चार्ज संभाल लिया। वजारत आबी वसाइल की जानिब से एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक सेक्रेटरी आबी वसाइल डॉक्टर काजिम न्याज ने खुर्शीद शाह को वजारती अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वफाकी वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने कहा कि बतौर टीम कौमी जज्बे से काम किया तो मुल्क की तकदीर बदलने में कामयाब हो सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि पानी से जिंदगी, ज़राअत, सनत और हमारी तरक्की वाबस्ता है। मुल्क की इज्तमाई मुफाद के लिए हम सब मेहनत और लगन से काम करेंगे। पाकिस्तान में महंगाई दुनिया के में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 3 साल कबल नवाज शरीफ से मिलने आना था तो मेरा नाम ECL में डाला गया। खान साहब ने अपने दौर में 20,000 अरब रुपए का कर्ज लिया। उनका कहना था कि 75 बरस में जो कर्ज लिया इतना साबिक हुकूमत ने अपने दौरे इक्तदार में नहीं लिया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। किया था अर्जेंटीना और दुनिया के तीसरे नंबर पर बड़े मुल्कों में जो इकोनॉमिक्स ने ट्रैक किया था अर्जेंटीना और टर्की के बाद लियाकत अली खान से लेकर नासिर मुल्क तक उसका 71 साल में जो कर्ज लिया उसका 80% कर्ज इन्होंने 4.25 साल में ले लिया। टैक्स अभी तक उतने टैक्स टू GDP उतना कलेक्ट नहीं किया जितना हम छोड़ के गए थे। अखराजात बढ़ गए। जो IMF से वादे किए थे वादे वही जो लिख के दिए थे सारे वादे तोड़े हैं। कुछ जानबूझ के तोड़े हैं, कुछ नाअहली की वजह से तोड़े हैं। एक बड़ा इम्तिजाज है नाअहली और बदनवानी का जो खान साहब ने तारीख रखी। आपको बताएं कि मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि 75 बरस में जो कर्ज लिया इतना साबिक हुकूमत ने अपने दौरे इक़्तिदार में ले लिया। हुकूमत ने पेंशन और तनख्वाह में इजाफा करने का फैसला वापस नहीं लिया। गैर यकीनी की फिजा खत्म होने तक मईशत नहीं संभलेगी। PTI के सीनियर रहनुमा असद उमर ने कहा है कि डर किस बात का है, सियासी मैदान में मुकाबला करें। PTI रहनुमा असद उमर का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत में गैर यकीनी की कैफियत बढ़ रही है। आज लाहौर की सियासी तारीख में भी नई मिसाल कायम होगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक बार नहीं कई बार मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में करके दिखाया है। गवादर पर असल काम तो हमारी हुकूमत में शुरू किया गया था। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद के बाद मईशत गैर मुस्तहकम होना शुरू हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में रुपया मजीद दबाव में आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दादू सानह की रिपोर्ट पेश। विफाक का मुतासरीन को नया घर देने का नुकसान के अजाले का वादा। लवाहिकीन और जख्मियों के लिए 1 करोड़ रुपए जारी। वज़ीर आला सिंध का इमदादी सरगर्मियों में कोताही का एतराफ़। कहते हैं जिम्मेदारों का तयन करके सजा देंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतासरा गाँव फैज़ मोहम्मद दुरानी चांडियों के मुतासरीन के लिए माली इमदाद जारी है। मरहूमीन के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने ज़िला इंतज़ामिया को मुतासरीन की बहाली तक हर मुमकिन इक़दामात फराहम करने की हिदायत करते हुए कहा कि जख्मियों के इलाज में किसी किस्म की गफलत ना बरती जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इब्तदाई रिपोर्ट के बाद आग की वजह मालूम करने की मुकम्मल तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि तफसीली रिपोर्ट में गफलत का पता चलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उनका कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया ऐसे इक़दामात यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या सानहा ना बन जाए। साहने में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के दुख में पूरी कौम बराबर के शरीक है। पाकिस्तानी रुपए की कदर में कितनी कमी हुई, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 4 साल में बरामदात की जाने वाली रकूम की तफसीलात जारी कर दी। नैब एलामिये में कहा गया कि 4 साल में 584 अरब की खतीर रकूम बरामद की गई। नैब का इदारा हाउसिंग फ्रॉड में बरामद रकूम 1,77,408 अफराद को लूटा भी चुका है। नैब एलामिये में कहा गया है कि हाउसिंग सोसाइटी से 460 अरब की रिकवरी भी नैब की कोशिशों में हुई। लंदन से 140 मिलियन पाउंड्स की रिकवरी नैब की कोशिशों से ही मुमकिन हुई। एलामिये में कहा गया कि 26 अरब रुपए की रकम मुतासरीन में वापस तकसीम की गई। बरामद की जाने वाली रकम और अदायगियों का रिकॉर्ड नैब दफ्तर में मौजूद है। एलामिये में कहा गया कि तमाम हिसाब और अखराजात का एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिट कर चुके हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने भी नैब अपना मौकिफ पेश कर चुका है। नैब का कहना था कि तमाम बड़े मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा ट्रायल या एपलेट कोर्ट्स में हैं। इस वक्त तक नैब के 1,405 मुल्जिमान को सजा भी हो चुकी है। आपको बता रहे हैं कि नैब ने एलामिया जारी कर दिया है। नैब ने 4 साल में बरामद की जाने वाली रकम की तफसीलात बता दी हैं। आपको बता रहे हैं कि 4 साल में 584 अरब की खतीर रकम बरामद की गई। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने सदर आज़ाद कश्मीर से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी की जानिब से मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों पर नज़र है। हमारी खारिजा अमूर कमेटी में इंसानी हुकूक के मामला ज़ेर समात है। इल्हान उमर का कहना था कि खारिजा अमूर कमेटी में कश्मीर के सवाल पर भी बात होगी, जबकि दौरे के इख्तिताम पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दूंगा। आपको बता रहे हैं कि अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने सदर आज़ाद कश्मीर से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी की जानिब से मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों पर नज़र है। हमारी खारिजा अमूर कमेटी में इंसानी हुकूक के मामला ज़ेर समात है। इल्हान उमर का कहना था कि खारिजा अमूर कमेटी में कश्मीर के सवाल पर भी बात होगी, जबकि दौरे के इख्तिताम पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दूंगी। अब आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौजियों ने बारामूला के इलाके में फायरिंग करके नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फोर्सेस ने नौजवान को हुर्रियत पसंद तंजीम का रुकन बनाने का इल्जाम लगाकर जाली मुकाबले में शहीद किया। नौजवान की शहादत के बाद भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाज करने वालों सैकड़े अफराद पर भारतीय फौजियों ने तशद्दुद किया, जिसके बायस कई अफराद जख्मी हो गए। बारामूला और नवाही इलाकों का मुहासरा जारी है और मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद है। भारतीय फोर्सेस ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की है। आपको मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, जहां पर भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज भारतीय फौजियों ने बारामूला के इलाके में फायरिंग करके नौजवान को शहीद कर दिया। भारतीय फोर्सेस ने नौजवान को हुर्रियत पसंद तंजीम का रुकन बनाने का इल्जाम लगाकर जाली मुकाबले में शहीद किया। नौजवान की शहादत के बाद भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाज करने वाले सैकड़ों अफराद पर भारतीय फौजियों ने तशद्दुद किया, जिसके बायस कई अफराद जख्मी हो गए। बारामूला और नवाही इलाकों का मुहासरा जारी है। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी बंद है। भारतीय फोर्सेस ने लोगों को घरों से बाहर निकालने की हिदायत की है। हाईकोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के उम्रे की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 25 अप्रैल को समाअत करेगा। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भवन
पेश हुए और बताया कि मरियम नवाज उम्रे की अदायगी के लिए 27 अप्रैल को सऊदी अरब जाना चाहती हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट अदालती हुक्म पर लाहौर हाई कोर्ट की तहवील में है। इन्हें पासपोर्ट वापस किया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की दरख्वास्त चीफ जस्टिस अली बाकर नजवी को भिजवा दी। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 25 अप्रैल को समाअत करेगा। असेंबली में क्या हुआ और क्या नहीं, ये देखना अदालत का काम नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि डिप्टी स्पीकर ने गवर्नर को हल्फ के लिए मुतला किया या नहीं। गवर्नर पंजाब ने डिप्टी स्पीकर को इतला पर क्या कार्रवाई की। मैं वज़ीर आला के इंतखाब से मुतल्लिक कोई चीज करार नहीं दे रहा। इलेक्शन असेंबली में होना था क्योंकि ये अदालत का फैसला था। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई है, तो जब मामला अदालत में आएगा तब देख लेंगे कि ये अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कैसे की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की पंजाब असेंबली की वजारत आला के हल्फ के लेने की दरख्वास्त पर काफ लीग के फरीक बनने की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने केस की समाअत की। अदालत ने काफ लीग की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि यह क्या दरख्वास्त है। काफ लीग के वकील ने जवाब दिया कि वजीर आला पंजाब का इलेक्शन मुनासिब अंदाज में नहीं हुआ था। काफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त में फरीक बनने की मुतफरिक दरख्वास्त अदालत में दायर की थी। काफ लीग की दरख्वास्त पर मौकिफ अपनाया गया कि काफ लीग भी हमजा शहबाज हल्फ केस में मुतासरा फरीक है। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए हंगामा आराई की गई। कामिल अली आगा की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई थी कि मुस्लिम लीग काफ को भी केस में फरीक बनने की इजाजत दी जाए। क्या यह जमहूरी निज़ाम है कि पूरे पाकिस्तान को नीचा हुआ है? किसी में भी सब्र नहीं है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत को मजाक बनाया हुआ है, मुल्क लूट रहा है, सांस नहीं आ रही, यहां बातें हो रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान बुज़दार का वजारत आला से इस्तीफा मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आमिर भट्टी ने मुकामी वकील की जानिब से उस्मान बुज़दार का वजारत आला से इस्तीफा मंजूर करने की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा कानून के मुताबिक नहीं था। इस्तीफा गवर्नर पंजाब के बजाय वजीर आजम को भेजा गया। चीफ जस्टिस आमिर भट्टी ने रिमार्क्स दिए कि आपका इससे क्या ताल्लुक है, यह आपका मामला नहीं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इस्तीफा हाथ से लिखना जरूरी होता है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर वजीर आला को लिखना ना आता हो। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि दरख्वास्त वापस ले लेता हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त खारिज कर दी। IMF से मजीद किस्त ना मिलने पर हुकूमत ने प्लान भी तैयार कर लिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर चीन से मदद हासिल करने का फैसला किया। पाकिस्तान को रवां साल ज़र मुबादला की जरूरियात पूरी करने के लिए $4 अरब की इजाफी फाइनेंसिंग दरकार है। इसका बंदोबस्त चीन और दीगर दोस्त ममालिक से कर लिया जाएगा। $2 अरब मई और जुलाई में चीन को वापस नहीं किए जाएंगे। इस कर्ज को मुअख्खर कराया जाएगा। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर को बुलंद रखने के लिए दिए गए $2 अरब भी वापस नहीं किए जाएंगे। इस रकम को भी मजीद मुअख्खर कराया जाएगा। इस ज़मीन में इक्तिसादी अमूर डिवीजन और चीनी सफीर आइंदा चंद रोज में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। नाजरीन, डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। 4 रोज में 6 रुपए तक महंगा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर $1.05 महंगा हुआ।
स्टॉक मार्केट में 290 पॉइंट कमी के साथ मनफी रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज सुबह के औकात के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹1.08 इजाफे से 187 रुपए हो गई। बादशाह लेन देन के दौरान 20 पैसे मजीद बढ़ने पर डॉलर रेट ₹187.20 पर पहुंच गया। ताहम ट्रेडिंग के इख्तिताम पर ₹186.97 पर बंद हुआ। 5 दिन में डॉलर की कीमत में ₹5.42 का इजाफा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे इजाफे से 188 रुपए पर फरोख्त हुआ। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट के आगाज पर मुस्बत रुझान देखा गया। 32 पॉइंट इजाफे से 100 इंडेक्स 45,975 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। ताहम बादशाह 100 इंडेक्स 209 पॉइंट्स कमी के साथ 45,733 पॉइंट्स की सतह पर गिर गया। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 290 पॉइंट्स कमी के साथ 100 इंडेक्स 45,652 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। बिजली की कमी के बायस कई इलाकों में 10 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 14,400 मेगावाट जबकि मजमूई तलब 21,500 मेगावाट से ज्यादा है। ज्यादा लॉसेस वाले इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग भी की जा रही है। आपको बताएं कि ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक तरबेला डैम गुज़श्ता 60 रोज से खाली है। वहां T3, T4 मंसूबों पर तामीराती कामों का बायस पानी जखीरा नहीं किया जा रहा और सिर्फ 600 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। उधर मंगला डैम में भी पानी का जखीरा ना होने के बराबर है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स की पैदावारी सलाहियत 4000 मेगावाट से ज्यादा है, ताहम इनसे 2000 मेगावाट तक बिजली पैदा हो रही है। मुतअद्दिद सरकारी बिजली घर फनी खराबी और बाज बिजली घर ईंधन की कमी के बायस बंद हैं। पन बिजली जराए से 900 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। निजी शोबे की बिजली घर फर्नेस ऑयल, कोयला और LNG ना मिलने के बायस बंद पड़े हैं। IPPs की पैदावार 11,500 मेगावाट है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां फूड सेक्शन तक महदूद है। लाहौर के शहरियों को बीमार और मुर्दा मुर्गियों का गोश्त शहरियों को खिलाया जाने लगा है। आपको लाहौर से खबर दे रहे हैं, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां फूड सेक्शन तक महदूद है। लाहौर के शहरियों को बीमार और मुर्दा मुर्गियों का गोश्त शहरियों को खिलाया जाने लगा है। इसी बारे में डिटेल्स जानेंगे। सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह, बताइएगा क्यों कार्रवाइयां नहीं की जा रही इनके खिलाफ? जी बिल्कुल अहमद, पंजाब फूड अथॉरिटी लाहौर में मुझे सेहत गोश्त की फरोख्त रोकने में नाकाम नजर आती है। फर्गुसन प्री वाक़या चिकन सेल पॉइंट्स पर बीमार और मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फरोख्त किया जाने लगा, जिससे शहरी मुझे शायद गोश्त खाने को मजबूर हो गए हैं। वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है कि चिकन सेल पॉइंट्स पर किस कदर गंदगी है, मक्खियों का ढेर है, गंदगी आम पर नजर आ रही है, ताकुन फैल है। लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी का महकमा यहाँ भी कार्रवाई करने से गुरेजा दिखाई देता है। लाहौर में जगह जगह मुझे से गोश्त फरोख्त किया जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से शहरी मुख्तलिफ मूजी बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी का महकमा कार्रवाई करने की बजाय स्वाद नफरत के मजे लूट रहा है। जी, सलमान शाह हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, बैसाखी मेले की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से आए सिख यात्री पंजाब पुलिस की खिदमात के मुतरिफ। सिख यात्रियों ने मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद पंजाब पुलिस की खिदमात को सराहा। आपको बताएं कि IG पंजाब राव सरदार अली खान के हिदायत के मुताबिक लाहौर, ननकाना, गुजरांवाला, नारावाल समेत दीगर शहरों में पंजाब पुलिस ने हमें बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की है। सिख यात्रियों का कहना है कि पंजाब पुलिस के जवानों और लेडी अहलकारों की बदौलत हमारे बुजुर्गों ने मजहबी रसूमात बआसानी अदा की। पाकिस्तानी पुलिस ने हमें VIP सिक्योरिटी फराहम की, जो हमारे पंजाब में वजीरों को फराहम की जाती है। जिस जज्बा खिदमत से पुलिस नौजवानों ने हमारा ख्याल रखा, इस पर हम तहे दिल से पंजाब पुलिस के शुक्रगुजार हैं।
हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब पुलिस ने हमें परदेश में बिल्कुल घर जैसा माहौल फराहम किया। बुजुर्ग खातून सिख यात्री पंजाब पुलिस के जवानों को सलाम पेश करते हैं। आपको बता रहे हैं कि सिख यात्रियों की पाकिस्तान में आमद आईजी पंजाब राव सरदार अली खान की हिदायत के मुताबिक लाहौर, ननकाना, गुजरांवाला, नारोवाल समेत दीगर शहरों में पंजाब पुलिस ने हमें बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की है। सिख यात्रियों का कहना है कि पंजाब पुलिस की जवानों और लेडी अहलकारों की बदौलत हमारे बुजुर्गों ने मजहबी रसूमात बआसानी अदा की। वाघा टाउन और मुल्हिका रूरल यूसेज में खुसूसी सफाई ऑपरेशन। 24 घंटे में वाघा टाउन से 411 टन वेस्ट उठा लिया गया। आपको बताएं कि सीईओ LWMC का कहना है कि दरोगे वाला, बरकी गांव, मनावा, मेन जीटी रोड, बेदिया रोड और दीगर रूरल एरियाज में खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी है। 4 मिनी डंपर्स, 2 लोडर, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली, 4 चीन आम रूल और दीगर मशीनरी ने खुसूसी सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तीनों शिफ्टों में 650 से ज्यादा वर्कर्स खुसूसी सफाई एक्टिविटी में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम टाउन मैनेजर्स फील्ड में सैनिटरी वर्कर्स की हाजिरी को यकीनी बनाएं। सीईओ LWMC राफे हैदर ने मजीद कहा कि शहर के तमाम आर्जी कलेक्शन पॉइंट्स को रोजाना की बुनियाद पर क्लियर किया जा रहा है। डीआईजी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस मिर्जा शकील अहमद की 8वीं बरसी। मरहूम 19 अप्रैल 2014 को जहाने फानी से कूच कर गए। शकील मिर्जा डीआईजी इलीट फोर्स और बतौर CTO लाहौर भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। उनका ताल्लुक 19वीं कामिन से था। मरहूम मिर्जा शकील ने 2 बेटियों और 1 बेटे को सोगवारान में छोड़ा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल के युम वफात के मौके पर मिज़ार इकबाल हाजिरी। इस मौके पर सेनेटर वलीद इकबाल, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, ब्रिगेडियर एजाज शाह, सेनेटर शहजाद वसीम और MNA आमिर कायानी भी उनके हमरा मौजूद थे। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल के युम वफात के मौके पर मिज़ार इकबाल हाजिरी हुई। इस मौके पर सेनेटर वलीद इकबाल, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, ब्रिगेडियर एजाज शाह, सेनेटर शहजाद वसीम और MNA आमिर कायानी भी उनके हमरा थे। इस बारे में डिटेल जानेंगे। डेप्यूटी चीफ शेख जाफर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल के युम वफात के मौके पर मिज़ार इकबाल हाजिरी हुई। इस मौके पर सेनेटर वलीद इकबाल, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, ब्रिगेडियर एजाज शाह, सेनेटर शहजाद वसीम और MNA आमिर कायानी उनके हमरा थे। मजीद आपको बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल के यौम वफात के मौके पर मिज़ार इकबाल हाजिरी हुई। इस मौके पर सेनेटर वलीद इकबाल, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, ब्रिगेडियर एजाज शाह, सेनेटर शहजाद वसीम और MNA आमिर कायानी भी उनके हमरा थे। नाजरीन, तहरीक इंसाफ का लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में पावर शो। चेयरमैन PTI इमरान खान जलसा गाह पहुंच चुके हैं। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। कारकुनान के जोश खरोश दीदनी है। जलसे में पार्टी परचम के रंग वाली टोपियों और बैजेस की बहार है।
आपको बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में पावर शो। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जलसागाह पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। कारकुनान का जोशो खरोश दीदनी है। जलसे में पार्टी परचम की रंग वाली टोपियों और बैजेस की बहार है। पार्टी तरानों पर कारकुनों का रक्स। पीटीआई रहनुमाओं के जलसे से खिताब जारी है। आपको बता रहे हैं कि पीटीआई का लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क में पावर शो जारी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जलसागाह पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद जलसे से खिताब करेंगे। कारकुनान का जोशो खरोश दीदनी है। जलसे में पार्टी परचम के रंग वाली टोपियों और बैजेस की बहार है। पार्टी तरानों पर कारकुनों का रक्स। पीटीआई रहनुमाओं के जलसे से खिताब जारी है। जलसे में दंगल लग चुका है। ग्रेटर इकबाल पार्क में लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है और आपको बता रहे हैं कि इस हवाले से सिक्योरिटी के हाई अलर्ट जारी किया गया और सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी एहलकार वहां पर मौजूद हैं। खवातीन सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो खवातीन साइड्स पर वहां पर तैनात हैं और चेकिंग की जा रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जलसागाह पहुंच चुके हैं और मुख्तलिफ रहनुमाओं का जलसे से खिताब है। इसी बारे में डिटेल्स जानेंगे। नवीद मलिक इस वक्त जलसागाह में मौजूद हैं। नवीद मलिक बताइएगा, आप जलसागाह में मौजूद हैं, क्या जोशो जज्बा है लोगों का और क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, आज मीनारे पाकिस्तान में पीटीआई का जो पावर शो था वो भरपूर तरीके से जो किया जा रहा था। अभी तक अगर मैं आपको हाल जलसागाह की सूरत हाल बताऊं तो यहाँ पे जो टाइगर्स हैं और जो खिलाड़ी हैं वो उनके जोक पर जोक उनकी अभी तक आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। जबकि जो इमरान खान है वो भी जलसागाह में पहुंच चुके हैं और परचम की बमार है। और मैं आपको बताऊं कि उससे पहले यहाँ पे कंटेनर भी लगाए गए थे जिसके रास्ते भी बंद किए गए थे। जो दूर दराज से दूसरे शहरों से जो खिलाड़ी थे जो लाहौर में जलसे में खसूसी तौर पर शिरकत करने आए थे उनको काफी परेशानी का सामना था, मगर फिर बाद में कंटेनर हटा दिए गए हैं। और यहाँ पे जो मैं आपको बताऊं कि मेरी अगर जिधर भी नजर जाती है तो यहाँ पे हर तरफ जो खिलाड़ी ही खिलाड़ी हैं और यहाँ पे नगमे भी गाए जा रहे हैं और खसूसी और बहुत सारे जो मुराद शहीद हो गया, असद खोकर हो गए और उसके अलावा जितने भी हैं आला क़यादत ने यहाँ पे खिताब भी कर लिया है और इमरान खान अभी कुछ ही देर में जो खिताब करेंगे। जी अच्छा नवीद मलिक, ये भी बताइएगा सिक्योरिटी के हवाले से कि थ्रेट अलर्ट था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर हिदायत भी जारी की इस हवाले से, तो सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, कौन सा थ्रेट था? जी अगर मैं बात करूं आपको सिक्योरिटी के हवाले से तो सिक्योरिटी के भी काफी सख्त इंतजामात किए गए हैं कि उसी के पेश नजर रखते हुए जो कंटेनर लगाए गए थे और राना सनाउल्लाह की तरफ से जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फ्लड था कि इमरान खान खुद ना आए, उनके जो आला कायदीन है वो आके। जी बहुत शुक्रिया नवीद मलिक, आप हमें जलसागाह की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।